गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 विज्ञान के पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक को पढ़ाया जाएगा। इस पाठ में मैं आज इसके पहले 3 टॉपिक पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन पैदा करने वाले जंतु, ऊन तैयार करने की विधि, इनको कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने और समझें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कपास और जूट के विषय में। इस पाठ में जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के विषय में जानेंगे। पौधे एवं जंतु से प्राप्त रेशे, ये पहला टॉपिक है। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। पादप का मतलब पौधा होता है, इसलिए पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे बोलते हैं। कपास के पौधों के बिनोले से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉटन। कपास को, जो कपास होता है, कपास के रेशों से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कॉटन भी बोलते हैं। हम बाज़ार में जाते हैं, आजकल गर्मी का मौसम है, दुकानदार से बोलते हैं कि भाई कॉटन में कोई शर्ट के लिए कपड़ा दिखाइए, तब हमें वो समझ जाता है कि हम सूती वस्त्र मांग रहे हैं। ये सूती वस्त्र कपास के रेशों के उपयोग से बनते हैं। हमारे घरों में जो बेड शीट होती है या चारपाई पर हम चादर बिछाकर सोते हैं गर्मियों में, वो भी इस मौसम में हम सूती ही डालनी पसंद करते हैं। ये सूती वस्त्र हमें कपास के रेशों के उपयोग से मिलते हैं। हम घरों में पर्दे टांगते हैं, ये सब कपास के रेशों के उपयोग से ही बनते हैं। और बच्चों, आपने देखा होगा जो हम घरों में रस्सी, बोरा, दरी इस्तेमाल करते हैं, ये सब जूट के रेशों से बनते हैं। इसी प्रकार जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से बनते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब बारी आती है ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं की, कि हमें किन जंतुओं से ऊन मिलती है। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल किसी भी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। बच्चों, ये याक है, इसके शरीर के बालों से भी ऊन बनती है। एक ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ है, इसके रेशों से भी ऊन बनती है। ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ है, इनके रेशों से भी ऊन बनती है। इनके शरीर के जो बाल हैं, इनसे में ऊन प्राप्त होती है। ऊन तैयार करने की विधि। बच्चों, हम जानते हैं कि जो जैसे हमारे सिर के बाल हैं और हमारे सिर पर रोए होते हैं, इनमें थोड़ा अंतर होता है। सिर के बाल थोड़े टाइट होते हैं और जो हमारे शरीर के अन्य बाल होते हैं, हमारे हाथों पर बाल होते हैं, ये पतले और हल्के होते हैं। सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। जो इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, इन्हीं का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गडरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वे घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गडरिये उन्हें चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। अब भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण, मतलब जो भेड़ के बाल होते हैं इनसे ऊन कैसे बनती है, अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहला स्टेप है भेड़ों के बालों की कटाई। बच्चों, जब भेड़ के शरीर पर बहुत सारे बाल हो जाते हैं, यानी कि जब ज़्यादा बाल हो जाते हैं, तब उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। सामान्यतः इनके बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने से कोई कठिनाई न हो। नंबर 2 स्टेप है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब होता है धुलाई, यानी कि जब इनके बालों को हम उतार लेते हैं, इनके बालों की कटाई हो जाती है, तब इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी गंदगी साफ़ हो जाए। आजकल ये काम मशीनों के द्वारा भी होता है। फिर नंबर 3 स्टेप है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इनमें जो अच्छे रेशे होते हैं जिनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है। नंबर 4 होता है कताई। जो अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को जब सुखा लिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। नंबर 5 रंगाई। जब हम इनको धो लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसके बाद बारी आती है रंगाई की। भेड़ और बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। इनमें अंतर पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। इसके बाद आता है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर इनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से धागा बन जाता है। इसमें एक टॉपिक है कुछ और भी जाने। ऊन का जो धंधा है हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग, सोर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मैरिनो भेड़ों का सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। बच्चों, आज पहले 3 टॉपिक हो गए हैं, बाकी के 2 टॉपिक आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। अगर इस वीडियो को शिक्षकगण भी देख रहे हों, मेरे शिक्षक साथी देख रहे हों, तो लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इस पर कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।